अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जिन लोगों के माँ बाप दुनिया से गुजर जाते हैं और जिन लोगों के होते हैं तो वो कदर नहीं करते हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अपने माँ बाप की कदर करो। और इस वीडियो में देखो कि एक बच्ची है, उसके बाप एक्सीडेंट में गुजर गए थे और कुछ दिनों के बाद माँ भी गुजर गई और वो उसके रिश्तेदारों ने कहीं किसी दूसरे के घरों में काम पे लगा दिया और वो बेचारी बच्ची से इतना काम करवाते थे और बच्चों का बचा हुआ झूठा खाना उसको खिलाते थे, पुराने कपड़े देते थे। वो ऐसा रो रो के बता रही, अगर तुम्हारे माँ बाप हैं तो तुम उनको सोचो कि ये हमारे लिए अल्लाह ने बहुत बड़ी नसीहत और दौलत दिया है और हम अपने माँ बाप की कदर करें। जिसके माँ बाप नहीं होते हैं उनसे पूछो कितनी बड़ी तकलीफ़ होती है। दुनिया में जलील होके इंसान रहता है, चाहे अपने माँ बाप के पास तो जा नहीं सकता क्योंकि वो दुनिया से जा चुके हैं, और जिनके हैं वो कदर नहीं करते हैं और जिनके नहीं हैं उनसे पूछो कितनी तकलीफ़ होती है। तो आइए हम इस वीडियो को दिखाते हैं। थोड़ा सा बड़ा वीडियो ज़रूर है, 10 मिनट का, लेकिन इसको देखो पूरा, आपको बहुत बड़ी एक नसीहत मिलेगी और अल्लाह आपके दिलों में हिदायत उतारेगा ताकि आप अपने माँ बाप के फर्मा बरदार बन जाएं। अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बनने की तौफीक अता फरमाए। तो आप इस वीडियो को देखिए और इसमें आपको बहुत बड़ा एक सबक है। मेरे अम्मी अब्बू की बड़ी याद आती है। और जब खुद खाना खा लेते हैं तो जो उनका बच्चा होता है वही मुझे देते हैं, जो उनके बच्चे खा के छोड़ देते हैं। तहजीब देखी एक गरीब के घर पर, तहजीब देखी एक गरीब के घर पर, फटा सा दुपट्टा मगर था सर पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ है 16 साल मईरम मौजूद है। बड़ी इंतहाई और बड़ी दुखी सी स्टोरी है इनकी। 7-8 साल की थी जब इनके माँ बाप की डेथ हो जाती है। उसके बाद इनकी कफालत जो है वो इनकी दादी के पास चली जाती है। 2 से 3 साल के बाद इनकी दादी की भी डेथ हो जाती है और इनके जो चाचू थे उन्होंने इस बच्ची से जान छुड़ाने के लिए इनको किसी के घर पे काम करने के लिए छोड़ दिया और पिछले 5-6 साल से ये उसी घर में काम कर रही है। जो चाचा थे, जो इनके रिश्तेदार थे, उन्होंने मुड़कर नहीं देखा कि ये बच्ची जिंदा है, मर गई है, किस हालात में है। आइए रिश्तों का मुकाबला ये किस तरह से करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा मुझे बताओ कि माँ बाप की जब डेथ होती है तो क्या मामला था, माँ बाप की डेथ क्यों हुई, क्या वजह थी? मेरे अब्बू का तो एक्सीडेंट हुआ था पहले, ठीक है। तो 3-4 साल बाद मेरी अम्मी इस दुनिया से चली गई। ठीक है। फिर मैं अपनी दादी के पास रहती थी। तो मेरी दादी के फौत होने के बाद मेरे ताया लोगों ने मुझे वहाँ घर से निकाल के किसी के घर में काम पे छोड़ दिया। तो अभी तक उन्होंने मेरा पता भी नहीं किया। मुझे 5 सालों पता ही नहीं था कि घर के काम किस तरह से करने हैं। गुड़िया से खेलने की उम्र थी, तो किस तरह से फिर काम शुरू किया आपने, क्या किस तरह से मैनेज किया? मेरी दादी ने कभी मुझसे कोई काम नहीं करवाया था, लेकिन जब मैं उधर गई सुबह हुई तो उन्होंने मेरे हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया। तब मुझे सही लगाना भी नहीं आता था। फिर मैंने झाड़ू लगाया, थोड़ा सा कूड़ा छूट गया तो उन्होंने मुझे बहुत बातें सुनाई। मैंने तो कभी काम ही नहीं किया था। फिर मैं उनके सारे काम करती, उनके बच्चों की जूती पॉलिश भी करती, तो सारे घर के काम, बर्तन धोने के लिए उस कुर्रे के अंदर मेरे हाथ ही नहीं जाते थे। फिर उन्होंने चौकियाँ रख के मुझे बोला कि ये सारे बर्तन तुमने धोने हैं। मेरा हाथ नहीं जाता था, लेकिन फिर भी वो मैं थोड़ी ऊंची हो गई तो सारे बर्तन मैंने धोए। अच्छा, 5 साल से आप इस घर में काम कर रही हैं, तो ये आपको तनख्वाह वगैरह भी देते हैं या ऐसे ही रखा हुआ है? तनख्वाह पीछे से कोई मेरा पता ही नहीं करता। वो कहते हैं हम तुम्हें 3 टाइम का खाना देते हैं, अभी हमने पैसे नहीं देने। आपने कभी डिमांड की उनसे कि मैं आपके घर का काम करती हूँ, मुझे पैसे दिया करो? मैं उनको कहती हूँ
मुझे पैसे दो, मुझे कपड़े दो, लेकिन वो मुझे नहीं देते। ईद पे भी अपनी बच्चियों के कपड़े मुझे दे देते हैं, फिर मुझे मेरे अम्मी अब्बू की बड़ी याद आती है। ज़ाहिर है जब त्यौहार वगैरह होते हैं, इस तरह के मामला तो होते हैं, जब दूसरे माँ बाप अपने बच्चों को नए कपड़े, नए जूते, हर चीज़ नहीं लेके देते तो माँ बाप की याद तो आती है। तो फिर जब मीरा को अपने माँ बाप की याद आती है तो फिर किस तरह से अपने दिल को तसल्ली देती है, किस तरह से समझाती है अपने आप को? फिर मैं छत पे जाती हूँ और कहती हूँ कि मुझे ऊपर बुला लो, मैंने इधर नहीं रहना। जब मैं अम्मी अब्बू के पास चली जाऊँगी तो वो मुझे प्यार भी करेंगे, मुझे कपड़े भी देंगे, मुझे जूती भी देंगे, मुझे खाना भी देंगे। अच्छा मीरा, मुझे बताओ कि आपको याद है जब छोटी सी थी, बच्ची थी, अभी 6-7 साल बता रही, 7-8 साल बता रही हैं, जब माँ बाप जिंदा थे आपके, तो किस तरह से आपके वो लाड उठाते थे, किस तरह से आपको वो मतलब कुछ चीज़ें वगैरह जो होती हैं वो ला के देते थे, किस तरह से वो मैनेज करते थे, याद है कुछ? मुझे याद है, मैं जो भी कहती थी, मेरे अब्बू का तो मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन मुझे मेरी अम्मी का याद है। अच्छे अच्छे कपड़े मुझे लेके देती थी, मुझे जूती लेके देती थी, चीज़ें लेके देती थी, क्योंकि तब अब्बू नहीं थे। अम्मी कहती थी मैं तुम्हारा अब्बू हूँ, लेकिन अभी कोई नहीं है। अभी मैं उनके बच्चों को देखती हूँ तो मुझे भी मेरी अम्मी की याद आती है। नाज़रीन, माँ बाप की थोड़ा सा जो ना बात की तो थोड़ा इमोशनल हो गई हैं। ज़ाहिर आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक बच्चा जो छोटा सा है, जिसकी माँ बाप की डेथ 7-8 साल की उम्र में हो जाती है और जिसको लोगों की बातें सुननी पड़ जाए, डांट सुननी पड़ जाए, ठीक है, वो सारा कुछ बचपन ही सारा ख़त्म हो जाए, क्योंकि घर में काम करती हो तो वो पढ़ाई भी ख़त्म होगी, सारा कुछ ख़त्म हो गया। क्या ख्वाहिशात थी जो करना चाहती थी आप? मैं पढ़ना चाहती थी। मेरी अम्मी बताती थी, मेरे अब्बू की ख्वाहिश थी कि वो मुझे बैंक मैनेजर वाली जॉब दिलवाएंगे। तो फिर मेरी दादू ने भी मुझे नहीं पढ़ाया। ये लोग तो किताबों की तरफ हाथ भी नहीं लगाने देते मुझे। मैंने कहा आप लोग मुझे दिन रात इधर होते, मुझे कोई ट्यूशन में भी डाल दो, नहीं डालते मुझे। अच्छा मुझे बताओ कि आप जो ऑफ कैमरा बता रही थी कि ये बाजी जिनके घर में आप काम करती हैं आपको मारती भी बहुत ज़्यादा है, उसकी क्या वजह, क्यों मारती है? उनके घर में एक शीशे का वो जैसे एक बड़े अमीरों के घर होती है ना, वो कोई डेकोरेशन थी, डेकोरेशन पीस, वो मैं उसको साफ कर रही थी, मेरा हाथ लगा तो वो टूट गई। तो बाजी ने मेरा बाजू इतनी जोर से मरोड़ दिया कि इनमें ताकत नहीं है, अभी भी मेरे बाजू के ऊपर सूजन आई हुई है। ये इसी बार मारा या पहले भी मारती हैं आप? पहले भी मारती हैं। ये लोग वो जो अंडा होता है ना, वो कच्चा खाते हैं, उसकी सर्दी थोड़ी सी पक जाती है, उस पे भी मुझे मारती हैं। यानी कि हर छोटी छोटी चीज़ के ऊपर डांटती भी हैं, मारती भी हैं। हाँ नाज़रीन आप आइडिया करें, वो कहते हैं ना कि इस सफाक दुनिया के अंदर जो अपने बच्चे होते हैं ना वही अपने होते हैं, जो पराए बच्चे होते हैं उनको पराया ही समझा जाता है, चाहे वो जितना मर्जी उनके साथ वो कर लें। लेकिन इस बच्ची के साथ जैसे बता रही हैं कि घर के काम भी करती हैं, सारे बर्तन मांजती हैं, कपड़े धोती हैं, झाड़ू वगैरह जितने भी सारे काम इन्हीं से करवाते हैं, और सिर्फ 2-3 वक्त का खाना दिया जाता है। खाना सही से खिलाते हैं या वो भी बस नॉर्मल सही? फिर मेरा दिल ही नहीं करता खाना खाने को, फिर मुझे अच्छा ही नहीं लगता खाना, फिर अच्छा नहीं लगता। जब मेरी भूख होती है उस टाइम मुझसे सारे काम करवाते हैं, और जब खुद खाना खा लेते हैं तो जो उनका बच जाता है वही मुझे देते हैं, जो उनके बच्चे खा के छोड़ देते हैं।